आज का प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। विकल्प ए 6, बी पर 7, सी पर 8 और डी 9। 6, 7, 8, 9 ये हमें विकल्प दे रखे हैं। और यह प्रश्न बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ध्यान से देखना है कि 6 के प्रथम गुणज। अब सबसे पहले एक शब्द नया आपके लिए दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने नवोदय क्लास से ये वीडियो हमारी देख रखी है उनको सबको जानकारी होगी कि गुणज क्या होते हैं। मैं लसा और मौसा वाली जो हमारी वीडियो है उसमें ये करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो @नवोदय की क्लास पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखेंगे गुणज क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जिस संख्या का गुणज निकालना है, आप सीधी सीधी भाषा में समझें कि वह उसका पहाड़ा होता है। मान लिया मैंने कहा 6 के गुणज, तो 6 का पहाड़ा क्या होता है। 6 का अगर मेरे को गुणज निकालना है तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे पहाड़े को पढ़ते हुए जाते हैं। ये 6 के हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणज हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 के पूछा तो 5 का पहाड़ा पढ़ दिया, 4 के पूछे 4 का। कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणज क्या होते हैं, उसी संख्या का पहाड़ा। ठीक है, ऐसे समझेंगे आप। तो देखो 6 के हमसे जब गुणज पूछ रहा है और कितने गुणज पूछ रहा है 5, तो 6 के हमारे कितने गुणज हो जाएंगे। एक पहला गुणज हो गया 6 एकम 6, दूसरा गुणज हो गया 6 दूनी 12, तीसरा गुणज हो गया 6 तिया 18, चौथा गुणज हो गया 6 चौकी 24 और पांचवा गुणज हो गया मेरा 6 पंजे 30। तो मेरे पास जो गुणज आ गए 6, 12, 18, 24 और 30, ये मेरे पास गुणज आ गए। अब क्या करा प्रश्न में, 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के 5 गुणज आ गए हमारे पास 30 तक। अब आगे देखते हैं के योग से। अब इनका योग देखो, जैसे जैसे प्रश्न करा हमें वैसे वैसे बढ़ना है। 6 के 5 गुणज कहा हमने, 6 के 5 गुणज लिख दिए। उसके बाद हमसे योग कह रहा है, अब हम इसका योग कर देंगे। तो देखो बच्चों, जब मैं इसका योग करूंगा 6 धन 12 धन 18 धन 24 धन 30, तो इसका उत्तर क्या आएगा। देखो 0 0 में 4 दो जोड़ा तो 4, 8 4 12, 13 14, 14 और 6 20, हासिल लगा 2, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि मेरा उत्तर कितना आ गया 90। मेरा उत्तर आ गया 90। यहाँ तक हमारा प्रश्न हल हो गया। अब ये कह रहा है योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। अब देखो कई बच्चे इसमें यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हमसे सीधे सीधे कह रहा है कि जो हमारा योग आया, योग क्या है मेरा 90। अब ये कह रहा है इसके दहाई और इकाई, तो दहाई क्या होगा इसमें, देखो इसको हम 0 को बोलेंगे इकाई और 9 को बोलेंगे दहाई। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझेंगे। देखो हमने आपको बता रखा है कि इकाई दहाई हम कैसे पढ़ते हैं, हमेशा दाएं से बाएं की ओर। तो पहले इकाई पढ़ते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इसी तरीके से लिखते हैं ना हम। तो इकाई हमारा क्या हो जाएगा 0 और दहाई क्या हो गया 9। अब क्या करा है, आए अंकों का अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, उस संख्या में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो इसमें ये कह रहा है दहाई और इकाई का अंतर। तो मेरा दहाई कितना है, दहाई है मेरा कितना आया था 9, तो दहाई आ गया मेरा 9। और इकाई कितना आया मेरा, इकाई आया मेरा 0। यही तो आया दहाई 9 इकाई 0। अब इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा दूं, तो 9 में से 0 गया तो क्या उत्तर आएगा मेरा 9। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए में 6 है, 7 है, 8 है और 1 9। तो 9 जो विकल्प है डी, ये हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।